अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के सवालात आ रहे थे। जैसे कि आपको मालूम है कि हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के हवाले से और जदीद दौर के हवाले से जो टेक्नोलॉजीज़ उनके फ़वाइद नुकसानात और जो करंट इशू चलते हैं उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो हमने कई किस्म के क्वेश्चन देखे जो व्हाट्सएप के हवाले से थे कि उसकी डेटा सिक्योरिटी के हवाले से, कॉल रिकॉर्डिंग, प्राइवेसी वगैरह वगैरह बैकअप। तो हमने सोचा कि इसके ऊपर हम एक पॉडकास्ट कर लें। तो हमारे आईटी के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद नईम खान साहब, तो हम उनसे पूछते हैं कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जब वीडियो कॉल वगैरह हम करते हैं तो उसमें क्या कोई प्राइवेसी वगैरह है, या फिर वो वीडियो कॉल लीक होती है, हमारा डेटा लीक होता है और हमारी कोई प्राइवेसी नहीं है। उस हवाले से थोड़ी रोशनी डालें इस चीज़ के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो इरफान साहब का शुक्रिया। 3 काम ऐसे हैं, 3 अहम काम हैं जो आपको अपने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी के हवाले से कर लेने चाहिए। सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में ये 3 काम आप ज़रूर कर लें। सबसे पहले तो ये है कि अपने व्हाट्सएप में 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लें। 2 स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने व्हाट्सएप की सेटिंग के अंदर जाएँगे, अपना अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मेन्यू सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर जाके आप उसको इनेबल कर सकते हैं। और दूसरा सबसे अहम काम जो अ, आप लोगों को करना है वो ये है कि अपना जो बैकअप है व्हाट्सएप का उसको डिसेबल कर दें। ये बात सुनने में तो थोड़ी सी अजीब सी लगेगी, लेकिन ये जो आपका व्हाट्सएप का डेटा है सारा का सारा आप उसको क्लाउड पर मत भेजें। अगर आप अपने व्हाट्सएप की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखना चाहते हैं, उसकी अहमियत देते हैं, तो आप उसको अपने डेटा को कहीं और क्लाउड पर ना भेजें, क्योंकि अगर आपकी आईडी किसी और को मालूम है तो वो क्लाउड पर एक्सेस करके आपका डेटा एक्सेस कर सकता है क्लाउड तक पहुँच कर। तो डिसेबल कर दें अपने क्लाउड को। उसके लिए आप सेटिंग के अंदर जाएंगे और चैट को सिलेक्ट करेंगे। चैट को सिलेक्ट करने के बाद चैट का बैकअप और इसके बाद उसको ऑफ कर देंगे। तीसरा अहम काम आपका ये है कि सिक्योरिटी नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बसा औकात ऐसा होता है कि आपने अपना मोबाइल किसी को बनने के लिए दिया, किसी के हवाले किया, कोई चीज़ देखने के लिए दी, उसने अपना मोबाइल सिर्फ लैपटॉप के सामने किया और आपके हवाले कर दिया। आपका पूरा का पूरा जो व्हाट्सएप है वो उसके लैपटॉप के अंदर आ गया। जो कुछ आपको नज़र आ रहा है, जो कुछ भी मैसेजेस वगैरह और चैट है, पुरानी चैट है, सब कुछ वो अपने लैपटॉप के अंदर या पीसी के अंदर देख रहा है। आपने अपना अपना मोबाइल किसी को दे दिया कि देखें इसके अंदर कोई मामला है, उसने सीधा व्हाट्सएप को ऑन किया और जाके दिखा दिया। तो ये इस तरह से जो हमारे डेटा जो हमारा लीक होता है, ये सबसे बड़े मसाइल में से एक है। तो आप सिक्योरिटी नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें और उसमें वहाँ जाके देख भी सकते हैं कि आप कितनी डिवाइसेस आपके मोबाइल से कनेक्टेड है। तो जैसे ही कोई डिवाइस कनेक्ट होगी तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मोबाइल से फलां डिवाइस कनेक्ट हुई है। अच्छा मुफ्ती साहब, आपने ये बोला कि व्हाट्सएप से ही डाटा लीक होता है। हम्म, सिर्फ व्हाट्सएप से ही डाटा लीक होता है, या फेसबुक है हम्म, या इंस्टाग्राम, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, हम्म, उनसे लीक होता है, या इनके अलावा दूसरी चीज़ ये देखी जाए कि एप्लीकेशन कोई भी आप इंस्टॉल करते हैं हम्म, तो उनका अपना एक्सेस दे देते हैं हम। वो कोई भी एक्सेस लेता है, माइक का एक्सेस ले लेता है, कैमरे का एक्सेस लेता है। बल्कि अभी वो जो लोन का स्कैंडल आया था बर हम्म, वक्त, या जो भी था, तो हम्म, वो क्या कर रहे थे, आपके लोन दे देते थे, कुछ 1000 रुपए लोन दे के फिर उसको आपको ब्लैकमेल करते थे, आपके नंबर निकलवाते थे, तो वो लोन दे दे के कुछ लोगों ने अपनी जानें भी ले ली। तो वो 2-2.5 लाख रुपए का लोन दे के वो रिकवरी में 5, 6, 7, 8 लाख रुपए कर लेते हैं, फिर उसके बाद नंबर वगैरह दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो यानी अब आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं तो सेफ तो है नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप तक क्यों। हम्म। असल मसला ये है कि उमूमन जो हमने देखा है बड़ा सबब जो है व्हाट्सएप ही बना है, क्योंकि तमाम का तमाम डेटा वगैरह और आपस में जो सोशल मीडिया पे शेयरिंग वगैरह होती है, बातचीत होती है ना, ये व्हाट्सएप के ऊपर होती है। अपनी पर्सनल वीडियो भेजनी है किसी को, अपने तमाम घर की शादी के मामला की अपनी वीडियो दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर रहे हैं। तो ये जितने भी घर के मामला होते हैं, चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं, और जो चाहते हैं प्राइवेसी की ऐसी चीज़ें जो दूसरे लोगों तक शेयर नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फेसबुक पे तो आप लोग ये सारे काम नहीं करते ना, वहाँ तो फैमिली की चीज़ें सब नहीं डालते, आप तो प्राइवेट रखना चाहते हैं। लेकिन स्टेटस कुछ पे ऐसी चीज़ें लगाते होती रहते हैं हैं बार कि बार। आप अपने बहन भाइयों से तो शेयर कर सकते हैं, लेकिन मीडिया पर नहीं डालना चाहते। तो वो तो जाहिर है, वो तो व्हाट्सएप ही ऐसी जगह है जो लोग जबान लटकाए राल टपकाए बैठे हुए होते हैं कि यहाँ से इसका कोई डेटा मिल जाए, हमें पता चले क्या करता है क्या नहीं करता है। ऐसे ही है ना फेसबुक की और दूसरी चीज़ों पर तो लोग पब्लिकली बातें करते हैं, पब्लिकली शेयरिंग होती है ना, पब्लिक शेयरिंग होती है। व्हाट्सएप जो है ये प्राइवेसी है। ठीक है, इसमें आपस में इंक्रिप्शन, इसीलिए व्हाट्सएप में सबसे अहम फीचर जो है व्हाट्सएप का एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो है। तो यहाँ से डेटा उमूमन ज़्यादा लीक होता है। अच्छी सो ये दूसरी वन बात। टू वन जो हम कन्वर्सेशन करते हैं, एक हम्म, दूसरे को हम्म, तस्वीरें वीडियो हम्म। वगैरह भेजते हैं, तो इसके भी लीकेज का खतरा है। इसके लीकेज का व्हाट्सएप के मुताबिक कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जब एक डेटा दूसरे डिवाइस में जा रहा होता है और दूसरी डिवाइस से डेटा आ रहा होता है, तो ये जब आते आते डेटा को दरमियान से स्टोर कर लिया जाता है।
उसको चेक लिया जाता है, उससे मालूमात ली जाती हैं। तो ये अगर उस डेटा को किसी डिवाइस पर भेजने से पहले उसको तब्दील कर दिया जाए एल्गोरिथम के ज़रिए कोड में, उस कोड को वहाँ पर जाके दोबारा डिक्रिप्ट कर लिया जाए, ये जो यहाँ से डेटा जा रहा है और वहाँ पर रिसीव हो रहा है, वहाँ से डेटा आ रहा है यहाँ पर रिसीव हो रहा है, ये जो आपस में जो डेटा मुंतकिल होते वक्त एक लॉक के साथ जाता है, अगर हम आम जबान के अंदर बोलें, वो उस डेटा को पैकेट में करके लॉक लगा के यहाँ से भेजते हैं और वहाँ जाके उसको लॉक खोल लेते हैं। तो इस तरह से डेटा जो है वो महफूज होता है। इंटरप्शन नहीं कर सकता कोई इतनी आसानी से। हाँ, आसानी से नहीं हो सकती और कहा जाता है कि नामुमकिन है। ऑलमोस्ट नामुमकिन। हाँ तो ये अदर ऐप्स का मैंने जो आपसे पूछा है, तो उसमें भी कुछ इकदाम कर सकते हैं हम इंस्टॉल करते वक्त, ध्यान रखें, उनको राइट्स देते वक्त ध्यान रखें। हाँ, इस हवाले से एक अहम चीज़, एक उमूमन लोग बात नहीं करते कि 3 चीज़ें होती हैं, प्राइवेसी, सेफ्टी और सिक्योरिटी। ठीक है, तो प्राइवेसी क्या है, सेफ्टी क्या है और सिक्योरिटी क्या है, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल में हम लोग बात करेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत मुफीद होगी। तो 1 टू 1 लेकर चल लेते हैं हम लोग। प्राइवेसी के अंदर क्या आता है, हमने जैसे इंक्रिप्शन पे बात की है ना, एंड टू एंड, और ये चीज़ अगर ये दो तरह की प्राइवेसी होती है। एक वो चीज़ जो आपको अपने व्हाट्सएप में खुद ख्याल रखना है, एक वो चीज़ जो कि व्हाट्सएप ने आपको दी हुई है कि आप ये कर सकते हैं। और तो एक इंक्रिप्शन हो गई, ये प्राइवेसी का एक फीचर है। ठीक है, और आपको क्या करना है, आपको अपना आईपी एड्रेस को प्रोटेक्ट करना है। आप क्या करेंगे, ऑप्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे, प्राइवेसी के अंदर जाएंगे, वहाँ जाने के बाद एडवांस पर जब क्लिक करेंगे, टैप करेंगे, क्लिक तो नहीं करते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आपके पास आएगा कि टर्न ऑफ और ऑन क्या, आईपी एड्रेस, तो वहाँ से उसको जाके ऑफ कर देंगे हम लोग। अच्छा, इसी तरह से प्राइवेसी के अंदर एक चीज़ हो रहा है, हम लोग ऐप लॉक को ऑन कर देंगे। ऐप लॉक ऑन कर देंगे, हमारी जो एप्लीकेशन है वो लॉक हो जाएगी। और इसी तरह से अपनी जो डिवाइस की शेयरिंग है, उसकी जो लोकेशन है, अपने आपके डिवाइस की जो लोकेशन है उसको शेयर ना करें, उसको ऑन ऑफ कर दें, ताकि ये भी आपकी हिफाजत के लिए ज़्यादा बेहतर है। दूसरी, हाँ, हिफाजत के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से क्या चीज़ें हम लोगों को करनी चाहिए। ये जो ब्लॉक वगैरह का मामला है, हम सेफ्टी के उसमें रहते हुए हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे मामला कॉन्टैक्ट होते हैं जो तंग कर रहे होते हैं, जो राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जैसे ओटीपी भेज रहे हैं आपको बार बार, ताकि वो इसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। आप ज़रा वाजे करना है इस चीज़ को कि ओटीपी होता क्या है और कितना अहम है कि इसके ऊपर अगर कोई क्लिक ना करे या किसी को ना भेजे, क्योंकि आपका सारा का सारा व्हाट्सएप का डेटा सिर्फ एक छोटे से 6 डिजिट कोड के अंदर महफूज है। आप क्या करें, आप ऐसे कंटेंट को ब्लॉक कर दें। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप ग्रुप को भी ब्लॉक कर सकते हैं, आप कंटेंट को भी ब्लॉक कर सकते हैं। दूसरा, प्रोटेक्शन के हवाले से, कि आप जो गूगल ऐप है आपने उसको गूगल प्ले प्रोटेक्शन आपने गूगल प्ले ने दी हुई है, गूगल प्ले स्टोर पर जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर जाने के बाद जो प्रोफाइल की आइकन है वहाँ पर क्लिक करें। वहाँ क्लिक करने के बाद जो प्ले प्रोटेक्ट है टर्न कर दें ऑन। किस चीज़ को, स्कैन ऐप विद प्ले प्रोटेक्शन के साथ। तो वो जितने भी गूगल प्ले है उसने एक मेलवेयर वगैरह दूसरी चीज़ों से प्रोटेक्शन के लिए ये फीचर दिया हुआ है, तो आप उसको यूज़ करें, ताकि ये एक अहम चीज़ है जो कि आपके व्हाट्सएप को महफूज रखेगी। अच्छा, आखिरी टॉपिक उमेर साहब, आखिरी टॉपिक हमारा सिक्योरिटी के हवाले से है। सिक्योरिटी पे हम लोगों को चैट लॉक जो है उसको एनेबल कर देना चाहिए। हम लोगों को चैट लॉक को एनेबल करने के लिए हमें प्राइवेसी में जाएंगे, प्राइवेसी में जाने के बाद चैट लॉक पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपको मिलेगा अनलॉक और क्लियर लॉक चैट वगैरह पे क्लिक करके आप उसको अपनी सिक्योरिटी को महफूज बना सकते हैं। इसी तरह से आप अगर आपका फ़ोन खो गया है या चुरा लिया गया, यार जैसे मेरा आईफोन गया था, आपका आईफोन भी गायब हुआ, तो अगर ऐसा हुआ है आपके साथ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तो ये भी सिक्योरिटी के हवाले से एक अहम टॉपिक है। सबसे पहले आप तो ब्लॉक कर दें अपने सिम कार्ड को, उसको ब्लॉक कर दें फ़ौरन। ठीक है, और नई सिम निकलवाएं, उसको रजिस्टर करवाएं फ़ौरन अपने व्हाट्सएप वगैरह पर। तो वो जो आपकी नई सिम जो रजिस्टर होगी, नया ओटीपी आएगा, उसको इनेबल करेंगे तो आप वहाँ से अपनी पुरानी डिवाइसेस को लॉक कर दें। सबसे अहम चीज़, अनऑफिशियल वर्जन इस्तेमाल नहीं करना है व्हाट्सएप पे, ये सिक्योरिटी के हवाले से सबसे अहम चीज़ है। हाँ, ये व्हाट्सएप तो है, बहुत सारे ऐसे फीचर तो देते हैं आपको कि जिस पर आपको ललचाएंगे कि हाँ इसको यूज़ कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत नुकसानात हैं इसके। कोई है तजर्बा उमेर तुम्हारा इस्तेमाल करने का अनऑफिशियल? नहीं। हाँ, मेरा मेरा तजुर्बा है, मेरा तजुर्बा इसमें उसके फ़वाइद ये थे कि आप स्टेटस वगैरह किसी का डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई आपका कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो व्हाट्सएप नहीं देता, जो व्हाट्सएप नहीं देता, हाँ, वो दे रहे हैं। अगर कोई किसी ने चैट डिलीट कर दी है तो आप डिलीटेड चैट भी देख सकते अच्छा, हैं। ये सारी डिलीटेड चीजें चैट किस तरह देख सकते हैं, क्योंकि उनके सर्वर में भी ये चीजें सेव हो रही सेव हो रही हैं। इनडायरेक्टली आ रहा है ना, आपने थर्ड पार्टी को खुद ही लेके आए, हाँ। थर्ड पार्टी को नहीं लाएंगे तो एन्क्रिप्टेड जाएगा, हाँ। थर्ड पार्टी को लाएंगे उसको अलाउ बिल्कुल करके ऐसे ही है। जब भी सेव नहीं लेकिन होता। उसमें ये था कि कुछ ही अरसे बाद मेरा जो व्हाट्सएप है वो ब्लॉक कर दिया गया, और बार बार उसको मैं अनलॉक करने के बाद दोबारा मैंने उसको चेक किया तो मुस्तकिल ब्लॉक कर दिया गया।
फिर व्हाट्सएप की टीम से मेरी बातचीत हुई, ईमेल मांगी, उन्होंने कहा कि आप थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन व्हाट्सएप के हवाले से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम आपका अकाउंट इस नंबर पे एक्टिव करेंगे वरना ब्लॉक रहेगा। अच्छा, ये तो फिर वो व्हाट्सएप और एक्टिव हुआ। फेसबुक आप कह रहे हैं, फेसबुक वालों का ये है ना व्हाट्सएप। तो फेसबुक की पिछले दिनों न्यूज आई थी कि फेसबुक का डाटा फेसबुक ने ही लीक किया था, और फिर कुछ लोगों ने उनको केस किया था, तो वो बात भी सच हुई साबित। फिर उन्होंने पे ऑफ किया, उन्होंने अपनी गलती तस्लीम करी और ये किया। तो यानी फेसबुक व्हाट्सएप वाले खुद ही डाटा लीक कर रहे हैं, तो वो इंक्रिप्शन का क्या फायदा? ये ऐसा नहीं होता है कि वो ऑफिशियली लीक कर रहे होते हैं, कुछ मामला होते हैं कि लीक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि व्हाट्सएप के सिक्योरिटी के हवाले से, सेफ्टी के हवाले से, और इसी तरह से तीसरी अहम चीज़ क्या आती है हमारी व्हाट्सएप की प्राइवेसी के हवाले से, जिस पर हम लोगों ने बात की। तो ये तीन अहम काम थे जो हम लोगों को करने चाहिए।